तो बाबा से कही, बाबा जहां आपको बगैर बात गाली परन लगे समझ लेना ब्रज आ गया। सो ऐसो भयो मथुरा के ट्रेन से पहले ही जैसे मथुरा का आगमन था, तो बाबा ने फिर पूछ रही, भैया ब्रज आए गए का? तो वहां कोई मूल ब्रजजन बैठा था, देख ले सास को कैसो मधुराए रहे हो। हाँ? अरे मथुरा आए गए पहुंचे के मथुरा। संत जी बोले मैं समझ गया। हाँ, हाँ। बोले क्या समझ गए? बोले मैं समझ गया जो आपने कहा है। बोले क्या बता दो सही पहुंचे के सास के का समझो कहे मथुरा आएगो भाई पता ही नहीं कहा आया। बोला मैं समझ गया कि वास्तव में ब्रज आ गया। बोले अब तुझे विश्वास कैसे हो गया? तुझे तू कहने में बड़ा प्रेम बड़ा भाव। बोले अब तुझे कैसे विश्वास हो गया? बोले इसलिए विश्वास हो गया आप श्री गाली जो दे रहे हो ना, अरे हमें बाबा क्षमा करियो मेरे मुंह में ते निकल गई और निकल जाए बाबा, हम तो ऐसे ही ब्रजवासी है। हाँ, तो बगैर बात के गाली परन लगे मानो ब्रज आ गया। कभी कोई ब्रजवासी गाली दे ना बुरा मत मानना, वो बात करते करते ऐसी ऐसी गाली देने लगा, लेकिन वो हृदय से कभी अगर कोई बात है कोई परेशानी है तो बड़े सरल बड़े सहज होते हैं ब्रजजन, बहुत सौम्य होते हैं ब्रजवासी। और ब्रज दर्शन अगर करना है तो ब्रज के मूल जो गांव हैं वहां आज भी आपको प्रेम और सौहार्द मिलेगा। और महात्मा ने जब ये भाव देखा ब्रज का और बड़े उतावले बड़े जल्दी, बाबा चले बाबा कहते आए हो? अरे हम अरे बाबा काय की चिंता करे, देख तू मठा पी दूध पी दही खा और बिल्कुल चिंता मत करियो, कोई बात हो तो मैं बताती हूँ। हाँ मैं देख लूंगा सब। वैसे बाबा ने कहा ये क्या बात? और जिधर जाओ उधर ब्रजवासियों का उतावलापन। तो बाबा ने एकदम एक दिन कथा में कही कि मैंने ब्रज में गया और मैंने ब्रजजन को देखा, एक मन में भाव आया। बोले क्या? बोले ब्रजवासियों और बानर एक स्वभाव है। गुजराती भाषा में उन्होंने शब्द रखा कि ब्रजवासी और बानर का एक जैसा स्वभाव होता है, एक जैसा स्वभाव। ये ब्रज की मूल व्यवस्था से अवगत कराया है। इसीलिए गुरुजी वृंदावन से आए हैं। कहां से आए महाराज जी? वृंदावन से आए हैं, भागवत अमृत लाए हैं। वृंदावन से आए हैं, भागवत अमृत लाए हैं। वृंदावन से आए हैं, भागवत अमृत लाए हैं। अपना लोया ठुकरा दो, भागवत अमृत लाए। अपना लोया ठुकरा दो, भागवत अमृत लाए। तेरे दर पे जो आता है बिन मांगे पाता है माँ। तेरे दर पे जो आता है बिन मांगे पाता है माँ। माँ बेटे का ये कैसा नाता, ये कैसा नाता। हम भटकते हम भटकते दर तेरे आए हैं, भागवत
अमृत लाए वृंदावन से आए भागवत अमृत लाए स्वर है ना सरगम है न लेगा है तराना माना स्वर है ना सरगम है न लेगा है तराना तेरे बिना घर कहाँ है ठिकाना मेरा कहाँ है ठिकाना तेरे दर पे ब्रज से आए हैं भागवत अमृत लाए वृंदावन से आए हैं भागवत अमृत लाए अपना लो या ठुकरा दो भागवत अमृत लाए वृंदावन से आए हैं भागवत अमृत लाए एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ब्रजजन बड़ी खुशी मना रहे हैं और सब और ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े गोल गोल गोला बनावे और ऐसे फेंके ऐसे। हाँ हाँ हाँ। अब जो नवयुवक थे वो ऐसे हाथ करें और ले जो नवयुवक थे तो ऊपर हाथ करें और ऐसे ले ले। ओ वृद्धा माता ने ऊधम देखा वो मैया ने मुंह में दांत तो थे नहीं। अच्छा कोई बड़ी बूढ़ी हो और कोई बालक ऊधम कर रहे हो हल्ला मचा रहे हो तो बड़ी बड़ी या बुजुर्गों का ये कर्तव्य होता है वो उनको डांट के बंद कराते हैं। अच्छा ब्रज की एक बड़ी विशेषता है ब्रज में जब अरे लाला चौरे लाला एरे लाला ऐसे बोले सो मैया ने जैसे ही कही चौरे लाला अब लाला कहने में मुंह फटता है थोड़ा सा लाला और मैया ने जैसे कही चौरे लाला ओ एक ब्रजवासी ने माखन को गोला दिया माँ के मुंह की और माँ ने कही ना लाला तो सीधा दियो मुंह की और दांत तो थे नहीं सीधा गया मुंह में। हाँ? तो सीधा एकदम से मुंह में चला गया। अब तो मैया ने पूरा मुंह पूछो और स्वाद तो आयो माखन को लटका खाया तो बोली जी काहे रहे हो ब्रजवासी बोलो ओ बुढ़िया मैया ओ टोकरिया तो अब उन्हें पतो परी का भयो है बज मारे अरे मैया तो नाय पतो बोले नाय पतो बोले मैया नंद बाबा के यशोदा मैया के लाला भयो है लाला। मैया बोली ऐसे छोरा तो रोज होयो करे ऐसे लाला तो रोज होयो अरे छोरा का भयो है ऐसे बोली महाराज तेरे लल्ला की सुन के मैं आई जय हो ए भैया तेरी लाला की तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई मैया
लहंगा भी सिलवाना पड़ता है ना? महाराज जी ने माता अपनी तेरे लहंगा की कह जय सिलाई यशोदा मैया जय बधाई। लहंगा की कह जय सिलाई यशोदा मैया जय बधाई। लाला की सोने के में आई यशोदा मैया जय बधाई। महाराज जी तो लकड़ी की कढ़ाई मिल सकती है, आशा है। अच्छा नकली अपने आप बन जाके कढ़ाई देनी पर है, सुना रहे देनी पर है। क्या क्या गाया है? हार भी दे दे मैया कंगना भी दे। हार और कंगना हाथों के गले का हार महाराज जी। अच्छा ये मांग रही है भैया और क्या? हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नकली की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया यशोदा मैया दे बधाई। श्री सुरेश बाबू जी लाला के जन्म पर बधाइयों पर महाराज जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। श्री संतोष भैया अथवा सुजीत भैया और भैया हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। ऐसा क्यों कहा? किसी किसी का यजमान बड़ा भागवान होता है। जैसे हमारे सुरेश मास्टर जी बड़े भागवान हैं, सब कुछ भगवान ने बड़े अच्छे से दिया है। और जब यजमान बढ़िया दे ना तो फिर ब्राह्मण देवता क्या कहें? ब्राह्मण देवता कहें कि मेरो यजमान बड़ो भागवान, बड़ो भागवान और हीरे मोती के करे है दान। हाँ हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। कंठा की मेरे कंठा की गले के मोकू चैन भी दे बनवाई यशोदा मैया दे बधाई। चैन भी दे बनवाई यशोदा मैया दे बधाई। और महाराज जी झुमकी भी दे दे मैया कुंडल भी दे दे। झुमकी भी दे दे मैया कुंडल भी दे दे। झुमकी भी दे दे, झुमकी भी दे दे मुझे कुंडल भी दे दे। झुमकी भी दे दे मैया कुंडल भी दे दे। और मेरी असली की यहाँ तो जानते ना होंगे साथ। एक और हो गले में ऐसे गोल गोल पहरी जाए हसली। हाँ और हसली की दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई।
मेरी चूड़ी की मेरी चूड़ी भी दे बनवाई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। और भैया युग युग जीवे तेरो मांगे बिहारी युग युग जीवे तेरो मांगे बिहारी युग युग जीवे तेरो बिहारी युग युग जीवे मैया बिहारी। हम सब की होवे मन चाही यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा को जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। यहाँ मैया के समझाने से भी बधाई आई है। हाँ, और वास्तव में भी थोड़ी देर बाद समझाने की बधाई आने वाली है, क्योंकि शाम सगाई के लिए बरसाना वाले तैयार रहते हैं। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। और क्या करिए महाराज जी सखी 3 महीना पे नोट दई में 3 महीना पे नोट दई में और कहा 3 महीना कम की बात कही है। सुरेश जी 3 महीना पहले नौते थे। हाँ जी पांडे जी इन्होंने हम कितने महीना पहले नौते थे? 6 महीना 6 अच्छा गोपी तो महाराज 2-3 महीना पहले 6 महीना पहले नौते। अच्छा अरे ऐसे ही तो हो में भूल जाए ना तो मैं 6 महीना से नोट दे दियो 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 या आकर मोए कछु न दियो या आकर मोए कछु न दियो ऐसे नेपाल देश मिलाई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई दे बधाई मैया दे बधाई दे बधाई मैया दे बधाई कान्हा को तेरे कान्हा को सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। बोल नंद के लाला की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज देखो हमारे सुरेश मास्टर जी सभी ब्रजवासियों को बधाई दे रहे हैं और कल से ही दे रहे हैं। कल भी दई, आज भी दई और दई दई। हाँ अरे अमर कहियो भैया यार नेपाल देश में आई। जय बधाई हो बाबूजी बधाई हो बहुत बहुत। अब तो जो है सबने बड़ी जोर से जयकारो लगाया है। बोल नंद के लाला की जय
ऐसी आवाज बरसाना थोड़ी चली जाएगी। जय जय एक बार जोर से बोल नंद के लाला की जय हो, बधाई हो मैया, बधाई हो। ओ सोई आवाज चली गई बरसाना। और बरसाना की श्री ब्रह्मवान बाबा एकदम से समझ गए कि नंद के यहाँ कछु है, खुशी मन रही। मोकू ऐसो लगे सेवक को भेजो है ओमी भैया, और सेवक ने दौड़ लगाई सेमरी होते हुए और सीधे बिंदा गोकुल जाके। हाँ सेवक ने कही क्या भयो यजमान, क्या भयो है? बोले हमारे यहाँ लाला भयो यजमान, हमारे यहाँ लाली भैया आए रहे हैं। सो ब्रह्मवान बाबा को सेवक के द्वारा जानकारी भई। सो ब्रह्मवान बाबा तो सज धज के तैयार। देखो गोकुल के राजा हैं श्री नंद बाबा और बरसाना के राजा हैं श्री ब्रह्मवान बाबा। अच्छा दोनों में बड़ी भारी मित्रता, कभी कभी यारी दोस्ती में भी रिश्ते हो जाते हैं। हमारे साथी रहे हों, मित्र रहे हों, और फिर बात ही बात हमारे भैया मित्रता तो आगे भी बनी रहे, जासो ऐसो करें हम इसको रिश्तेदारी में बदल हो जाता। तो ऐसा हुआ कि नंद बाबा ब्रह्मवान बाबा दोनों पे संतान नहीं थी और मन मार के बोले भैया न तो पे कछु न हम पे कछु, हमारी ये मित्रता रिश्तेदारी में कैसे बदलेगी, रिश्ते में कैसे बदलेगी। तो उस समय श्री ब्रह्मवान बाबा ने एक बात कही, देख भैया यमुना मैया की कृपा से, पहले यमुना मैया को बहुत उस समय ब्रज मंडल में माना जाता था। और श्री यमुना मैया की कृपा से मेरे यहाँ अगर छोरा होए और तेरे यहाँ अगर हो छोरी, तो भैया भाई मेरे यहाँ सगाई कर, और मेरे यहाँ लाली होए तो मैं तेरे यहाँ सगाई कर। दोनों ने आपस में ये बात कही। अब हुआ क्या कि श्री लाडली जी लाल जी से पहले ही आ गई 11.5 महीना। ब्रह्मवान बाबा तैयार थे, जैसे ही छोड़ा हो अब तो रोज भजन करें। ब्रह्मवान बाबा मेरे नंद बाबा के यहाँ छोड़ा है जाए तो या लाडली को सगाई में जल्दी करेगा। कैसा भाव दिया है। और किशोरी जी भी अब देखो 1 वर्ष का बालक कभी कभी चलने लग जाता है, 1 साल का, और किशोरी जी तो वैसे चंचल बन वाली है महाराज। यशोदा मैया से क्या क्या बातें चट चट करके करती रहती है। कभी ऐसी पायल पहने, कभी ये पहने, कभी वैसे महाराज पुष्प लगवा में, हाँ बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, छोटी सी किशोरी। और लाडली जी ने बड़ा भाव दिया। लाडली जी ने जब जा रहे थे सज धज के, तो लाडली जी ने जो है बड़ा भाव दिया है और ब्रह्मवान बाबा से कही। अब देखो एक बात और बड़ी सुनने की, श्री बालकृष्ण की मैया को नाम कहा है भगवान कृष्ण की माँ का नाम नो। हाँ देवकी ने तो जन्म दिया है, कहते हैं जन्म देने से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। माँ तो है, ये सच है कि माँ है, लेकिन जन्म देने वाले से पालन करने वाले का अधिकार होता है। और यशोदा नंदन कहलाए। इधर भगवान कृष्ण की मैया को नाम है यशोदा, तो यशम ददाति इति यशोदा। और श्री राधा रानी की मैया का किशोर जी की माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा। अच्छा एक बात बताओ मास्टर जी, यशमा ने क्या होता है? यशमा ने उसका पर्यायवाची भी करते हैं, संधि विच्छेद भी करते हैं, तो कई एक चीज के कई नाम आ जाते हैं।
यश माने होता है कीर्ति, और कीर्ति माने होता है यश माने, और कीर्ति माने यश। दोनों का मतलब एक ही है। जय जय। आज की पाठशाला में कैसे टेका जा रहा है? तो यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। तो उधर मैया लाडली जी की माँ का नाम क्या है डॉक्टर साहब? किशोरी जी की माँ का नाम कीर्तिदा, और लाला की मैया का नाम यशोदा। दोनों की माताओं का नाम और उनका जो भाव है एक ही है। अच्छा, ये समधी और समधिम, इसका भाव क्या है? सम माने बराबर, धे माने हृदय के विचार। ये समधी समधिम ये क्या है? ये दोनों के हृदय के विचार अगर सम हैं तो ये रिश्ता है हमारा माना जाता है। अच्छा, इस रिश्ते में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम लड़के वाले हैं, हमारा रिश्ता बड़ा है। नहीं, अरे भले आदमी जिसने अपने प्राणों की सबसे प्यारी अपनी बिटिया को दे दिया तुझे दान में, वो तेरे लिए दानी है। जिसने कन्यादान दिया है तुम्हारे लिए, वो महान दान है। बेटी वाले कम नहीं होते हैं। एक बात जीवन में याद रखिए, ये बेटी, कई लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां। बेटियां कैसी होती मालूम है? बेटियां होती हैं ओस की बूंद की तरह। ओस की बूंद सुबह सुबह देखी होंगी, सूर्य की किरण तपन होने से गायब हो जाती है। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और दो फूलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और दोनों फूलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। एक फूल की नहीं, वो दोनों फूलों की लाज को संजोती है। अगर मायके में तो मायके में भी कोई परेशानी ना हो, और ससुराल में है तो मेरे ससुराल में भी कोई परेशानी ना हो, उसको दोनों जगह की चिंता रहती है। बेटी का तो बड़ा कहते हैं कई बार बेटा कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर भी दे, लेकिन बेटी जल्दी से ऐसा नहीं। कभी बेटा बेटी दोनों बैठे हो परीक्षा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटे को प्रेम नहीं, बेटा हमारी पीढ़ी को बढ़ाता है, हमारे कुल को बढ़ाता है। बेटा होना भी जरूरी है। हमारे धन का सदुपयोग कौन करेगा? हमने जो पैदा किया उसका उपभोग कौन करेगा? बेटा। लेकिन एक बात जरूर है, बेटी का जीवन कैसा होता है, पिता और माँ विवाह के समय जो कुछ उसे दे देते हैं वही उसके लिए धन होता है। उसके बाद कुछ दिया जाए ना दिया जाए कुछ पता नहीं, उस समय जो दे दिया वही। एक बात और है, बेटी बेटा का अगर भाव देखना है सरल, तो बेटी बेटा दोनों बैठे हो, पिताजी भोजन कर रहे हो, बेटी बेटा दोनों भोजन कर रहे हो, और पिताजी ने कहा कि भाई मेरे लिए पानी ले आओ, ये प्रैक्टिकल है। उस समय बेटी अपनी थाली रख देगी और दौड़ के जाएगी, पानी लेके आएगी, दौड़ के। ये भाव बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बारिश में छाती की तरह होती है बेटियां। माँ बाप अगर दुखी है तो रोती हैं बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेलती हैं बेटियां, पर शिकायत नहीं करती। पूरे परिवार का बोझ ढोती हैं बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेलती हैं बेटियां,
फिर भी दुनिया वाले क्यों कहते हैं बोझ होती हैं बेटियां। इसलिए कहा बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी जो नहीं लाई है। बेटी के बिन भाई की सूनी कलाई है। अगर बेटी नहीं होगी तो भाई बहन रक्षाबंधन त्योहार कहां से होगा। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी जो नहीं लाई है। बेटी के बिन भाई की सूनी कलाई है। बेटी के बिन भाई की ये सूनी रहती कलाई है। और रक्षाबंधन भाई ब्योज का, रक्षाबंधन भाई ब्योज का रखते बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटी साथ जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी साथ जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़ करके, कन्यादान से बढ़ करके दुनिया में कोई दान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। छोटा है बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का खोटा है। इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का खोटा है। और गुरुजी नियत के खोटे को जग में, नियत के खोटे को जग में मिलता है सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। ओ बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। एक बार जरूर है, मैंने कहा ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दोनों कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं भाई बहनों,
हमारे घर में जो विवाह होके आती है वो भी तो बेटी ही आती है। हमारे यहाँ जो विवाह होके आती है वो भी तो किसी की बेटी होती है ना। लेकिन एक हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, घर में जो विवाह होके आ रही है, जिस दिन वो बेटी अपनी सासू को अपनी माँ समझ लेगी और सासू जी उसे अपनी बेटी समझ लेगी, उस दिन ये पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि बहू को हम बेटी नहीं मान पाते और बहू अपनी सासू को मां नहीं मानती। सच्चाई तो यह है कि जब विदा किया जाता है बेटी को, तो उस समय सबसे पहले अच्छी जो माँ होती है ना, वो यही कहती है कि आज से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, उनको माता पिता मान करके उनकी हर सुख दुख में साथ देना। और ये भाव होना चाहिए, क्योंकि राम कथा जब सुनाते हैं तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही थी। जिस समय जानकी जी को विदा कर रहे थे श्री वैदेही जी, जनक जी महाराज, तो उस समय उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, बहुत बिलख रहे थे, बार बार देख देख के निहार निहार के रो रहे थे। तो उस समय मना किया, मैं कैसे भेजूं अपनी बिटिया को। तो उस समय दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया था श्री जनक जी को, अब चिंता क्यों करते हो, अब तक ये आपकी बेटी थी, आज से महाराज ये मेरी बेटी है, मेरे यहाँ पलकों पर रहेंगी, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट की स्थिति नहीं आ सकती है। अब बिल्कुल चिंता, मेरे लिए बहू नहीं है ये, मेरे लिए तो बेटी है। और जिस दिन ये भाव हमारे मन में आ जाए ना, उस दिन जीवन का आनंद ही अलग होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। किशोरी जी से बड़ा लाड है यशोदा रानी को, बेटा तो नहीं है पर बेटी है। कहते वैसे किशोरी जी को भी भाई हुए हैं जिनका नाम श्रीदामा है, लेकिन जितना श्रीदामा से प्रेम करती थी कीर्ति मैया, उतना किशोरी जी से भी बहुत लाड, सुंदर सुंदर। आज आए हैं समस्त बरसाना वाले सर धज करके, और जैसे आ रहे थे फेटा सब बांधे भये और पगड़ी पहने भये महाराज बरसाना वाले सब, बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार है, अद्भुत। और बताते हैं सबने लाठी आदि ले रखी हैं हाथों में, और सज धज के जो आए और सर पर टलिया, सर पर टलिया। अब ब्रजवासी बोले जो को आए रहे हो है भैया, बोले ये बरसाना वाले आए रहे हैं, काहे को? बोले भैया हमें ऐसी सुनने को मिली है कि लाला के ताई बधाई देवे आए रहे हैं और लाला की सगाई करवे आए रहे हैं। ब्रजवासी बोले अरे भैया देखो लाला है वे की देर ना है भाई, और सगाई वाले आमन लगे, ऐसा भाव आए हैं। तो एक बड़ा सुंदर भाव किया, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से को आयो, बरसाने से को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, आज बरसाने से को आयो। आपको क्यों बोलना है? इस कीर्तन को बोलने से आपके लाला लाली की सगाई जल्दी हो जाएगी।
जाकाऊ का छोरा छोरी की सगाई ना है रही हो, या को अगर बोले तो जल्दी है जाएगा। दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से दीको आयो। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से दीको आयो। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से दीको आयो। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने से दीको आयो। जायो बरसाने से दीको आयो। महर घर ढोटा जायो, बरसाने से दीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से दीको आयो। बरसाने से दीको आयो, बरसाने से दीको आयो। बरसाने से दीको आयो, बरसाने से दीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। क्या कहा है? नंद महर घर ढोटा जायो। अरे ब्रज भाषा में बोले और बरसाने से टीको आए। टीका माने सगाई का रुपया। बाबा नंद ने बहुत कुछ दान दिया, आज महान मन वाले हो गए हैं। नंद बाबा बहुत कुछ लुटा रहे थे कि नंदास्पजमुत्पन्ने जात है लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाते सुचिरलं कृता। बाबा ने बहुत कुछ दिया। नंद कछु इतनो जो दियो, जो घनश्याम कुबेर कीमत मोरी और देखत मोह लुटाए दियो। बची बचिया छचिया न पिछो कि धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रे विषमलं कृते तिलाद्रीन सप्त रत्न घसात कौमारा। नंद बाबा ने लाला के हैवे की खुशी में 2 लाख गायन को दान किया है। कितनी गायन को दान किया है? 2 लाख गैया दान में दी हैं। अब मन में प्रश्न जग रहा होगा कि जब 2 लाख गैया दान में दी थी तो कितनी गैया थी उस समय? वो जा समय लालजी भे नंद बाबा के खरक में 9 लाख गाय बताए। हाँ, गौकुल के राजा थे। गौकुल मने गायों के राजा वाला। लाला के बाबा गौकुल के राजा थे और याई के राजा है वो। 9 लाख गैया नंद बाबा के खरक में। बाबा को महल को छोटो मोटो थोड़े ही 85 चौक को महल बतावे। इतना बड़ा और गायों को ऐसे वैसे दान नहीं किया, सोने के सींगों से मढ़ा है। सोने के सींग और 7 दिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए वो दान में दिए। लेकिन यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। बरसाना वाले जब ये बाप देखे बाबा को तो बोले ब्रह्मान बाबा ते बाबा गलती मत कर दियो, या से बढ़िया रिश्तेदारी मिलवे वाली। बाबा बोले भैया आयो या के नहीं।
पहले बधाई दे लो और फिर नंद को बगल में ले जाके मैं कान में कछु कह दूंगा। कहा तो पहले बधाई दी और ब्रखवान बाबा नंद को कंधा पे हाथ रख के ले गए बगल में और बोले भैया अब समय है और खुशी मन रही है और बाबू काम है। नंद बाबा बोले कर लेंगे ब्रखवान बाबा, काय को चिंता कर रहे हो ब्रखवान? अरे ना भैया ऐसा मौका कब मिले, क्योंकि आज जैसा मौका नहीं और कल जैसा धोखा नहीं। हाँ आज ही मौका है, देख भैया। और फिर को आवे को जावे भैया, देख हमारी तेरी पुरानी बात है सब। हाँ याद है ना? नंद बाबा हंसने लगे, रे ब्रखवान तुम्हारो ही लाला है, तुम्हारी लाली है, जैसे चाहो वैसो करो। सो अब यहाँ लाला की सगाई के ताई बात हो रही है और किशोरी जी बड़ा निहा और लाडली जी आई हैं संग, लाडली जी साथ में आई हैं बाबा, क्योंकि मचल गई थी मैं भी वृंदावन जाऊंगा। भैया ने कही तू ना जाएगी लाली, बाबा ना करना भैया, मैं भी तोतली बानी से भैया मैं भी जाऊंगा। अब तो जो है लाडली जी आई और लाडली जी इतनी अच्छी और सुंदर तो है लेकिन चंचल बहुत है और पूरे आंगन में घूम रही है, पूरे आंगन में, पूरे आंगन में। और मैया ने छोटी छोटी पायल पहनाई है पैरों में, सुंदर सुंदर और बढ़िया ऐसे करके जो है बैणी बैठी है लाली की। और छोटी सी किशोरी